सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स में। तो आज 26 जुलाई 2024 का आपका द हिंदू न्यूज़पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लेके आए हैं आप सभी लोगों के लिए। ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स भी हमारी क्लास में होते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना मेरे भाई। और पहला आपका जो वर्ड है दैट इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर कंड्यूसिव है, इसका मतलब है किसी चीज़, जैसे मान लीजिए कंड्यूसिव सिचुएशन है कोई काम करने के लिए, तो यानी कि हेल्पफुल सिचुएशन है। तो कंड्यूसिव को आप कह सकते हो हेल्पफुल, बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए कंड्यूसिव है यानी कि सूटेबल है, तो सूटेबल या हेल्पफुल आप कह सकते हो। तो टेंडिंग टू कॉज और प्रोड्यूस समथिंग यानी सहायक अगर कुछ है तो वो बोल सकते हो। अगला देखेंगे, अगला आपका है सैग्रिन। सैग्रिन, सो सैग्रिन का मतलब बेसिकली क्या होता है? ये एक फीलिंग होती है, खास करके नेगेटिव फीलिंग, निराशा वाली जो फीलिंग होती है ना, वो तो हम कह सकते हैं एन अनकंफर्टेबल इमोशन और फीलिंग इज कॉल्ड सैग्रिन। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड होता है कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कंजेनियल का मतलब होता है, ये पहले तो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और कंजेनियल का मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा होता है। इसका मतलब है कोई चीज़ जो एग्रीएबल है, जो मतलब जिस चीज पे आसानी से एग्री किया जा सकता है। सो एग्रीएबल, सूटेबल और प्लीजिंग इन नेचर और कैरेक्टर। तो कोई चीज जो बहुत अच्छी है उसको कंजेनियल बोल सकते हैं, फ्रेंडली बोल सकते हैं, है ना, फ्रेंडली। अगला आपका वर्ड है टेम्परेंट। नॉट टेम्परेंट, टेम्परामेंट। ठीक है, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट आपका नाउन होता है, और टेम्परामेंट का मीनिंग क्या हो जाता है? जो हमारा ना, हम कहते हैं ना कि यार इसका टेम्परामेंट उतना अच्छा नहीं है। टेम्परामेंट का मतलब है बेसिकली किसी का बिहेवियर, व्यवहार कह सकते हैं टेम्परामेंट को, सिंपल। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। तो कॉम्बिनेशन किसका? मेंटल, फिजिकल और इमोशनल जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज एक व्यक्ति की जो है, उनका कॉम्बिनेशन ही टेम्परामेंट कहलाता है। अगला आपका कंसाइंस। कंसाइंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है, देखो जो आपके अंदर की भावनाएं होती हैं ना, फीलिंग्स आपके अंदर की जो होती हैं, उसी को क्या बोल देते हैं हम? कंसाइंस बोल देते हैं। सो कंसाइंस बेसिकली द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू इफ वॉट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है, वेदर, सो दैट टेल्स यू वेदर वॉट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। तो चेतना जो आपके अंदर की होती है उसी को बेसिकली कंसाइंस बोल देते हैं। अगला आपका वर्ड है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है? देखो, एक आपने वर्ड सुना होगा प्रेवलेंट। प्रेवलेंट का मतलब है कोई चीज़ जो किसी एरिया में फैली हुई है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ एरिया में फैली हुई है तो वो प्रेवलेंट है। एक आपकी वर्ब होती है प्रिवेल। प्रिवेल करने का मतलब होता है किसी चीज़ के टिके रहना, मतलब कहीं पे होना, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, प्रिवेल करना कहलाता है। ठीक है, या किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना, एक तरीके से भी बोल सकते हैं। तो वहीं से आपका एक नाउन बन जाता है प्रेवलेंस और एडजेक्टिव बन जाता है प्रेवलेंट। ठीक है, सो प्रेवलेंस बेसिकली क्या होता है? किसी चीज़ का प्रचार प्रसार जो है, किसी चीज़ का कहीं पे जो पहुंच है, वही प्रेवलेंस कह सकते हैं हम। सो द प्रपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन हु हैव अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो प्रेवलेंस यानी कि किसी का प्रसार बोल सकते हैं, सिंपल। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज डेमेंसिया। डेमेंसिया, डेमेंसिया एक बीमारी होती है बेसिकली। और डेमेंसिया बेसिकली क्या है? आपका जो पागलपन होता है ना, उसको बोल देते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस एंड इलनेसेस दैट अफेक्ट योर थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, मूड एंड बिहेवियर। यानी कि आपकी मेमोरी को अफेक्ट कर रहा है, पागलपन हो जाएगा। थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है, पागलपन है। आपको लॉजिकल नहीं छोड़ रहा है, रीजनिंग को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके मूड को, आपके बिहेवियर को। क्या होता है? डेमेंसिया, पागलपन, सिंपल शब्दों में कहें तो। आगे एग्जैसरबेटिंग। एग्जैसरबेट करना एक वर्ब होती है, उसी की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे ये दे रखी है। सो एग्जैसरबेट करना यानी कि किसी चीज को और खराब कर देना, कोई चीज जो पहले से खराब है उसको और खराब कर देना ही एग्जैसरबेट करना कहलाता है। ठीक है, तो टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिसीज और प्रॉब्लम। ठीक है, आगे प्रीकैरिटी। प्रीकैरिटी आपका एक एडजेक्टिव होता है प्रीकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनसर्टेन, जहाँ पे चीज़ आपकी सर्टेन नहीं है तो प्रिकेरियस, और वहीं एडजेक्टिव से आपका बन जाता है प्रीकैरिटी। प्रिकैरिटी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनसर्टेन और लाइकली टू गेट वर्स, यानी कि अनिश्चितता की जो हालत होती है उसको प्रिकैरिटी बोल देते हैं। अगला आपका है अर्बिट्रेज। अर्बिट्रेज, अर्बिट्रेज बेसिकली क्या होता है आपका? ये नाउन है,
ठीक है। अर्बिट्रेज, अर्बिट्रेज का मतलब होता है किसी चीज का बेचना खरीदना। सो द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग समथिंग सच एज शेयर्स और करेंसी इन वन प्लेस एंड सेलिंग देम एट द सेम टाइम। सो खरीद फरोख्त जो चल रही होती है चीजों की, उसी को अर्बिट्रेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। अगला आपका है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन एक एडजेक्टिव, अक्सर करके आपने वर्ड सुना होगा ड्रैकोनियन लॉ। एक ऐसी लॉ जो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसी को बोल देते हैं ड्रैकोनियन लॉ। सो लॉ और रूल्स दैट आर रियली हार्श एंड रिप्रेसिव, कठोर कानून। अगला आपका वर्ड है इंडोर्सिंग। इंडोर्स करने का मतलब, ये तो 2-3 बार वर्ड आ चुका है। इंडोर्स करते हैं तो जैसे कोई ब्रांड वगैरह को हम इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसका साथ देना, उसको अप्रूव करना, सपोर्ट करना। तो टू अप्रूव, सपोर्ट और सस्टेन। अगला आपका वर्ड है हैवॉक। हैवॉक, देखो हैवॉक बेसिकली क्या होता है? हैवॉक होता है जब सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है। जब चारों तरफ अगर हैवॉक है, इसका मतलब है कि चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है। सो अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज, सर्वनाश जो है वही हैवॉक आप कह सकते हैं। अगला आपका इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है जब बारिश वगैरह या कोई चीज जो बिना रुके लगातार चल रही होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक जाती है बीच बीच में, लेकिन लगातार चल रही होती है। सो जो इंसेसेंट है, इसका मतलब है निरंतर है। सो कंटिन्यूइंग विदाउट इंटरप्शन। ये आपके आज के वर्ड्स थे। आज फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स उतने अच्छे थे नहीं, तो ज़्यादा डाले नहीं। बाकी मेरे भाई, ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है आप सभी लोगों के लिए। जो भी बच्चे इंग्लिश कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, आप इस बैच से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बैच है। 699 के फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाती है। आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। बहुत गजब का कंटेंट है इस बैच के अंदर। अपडेटेड सारी क्लासेस हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ऑल पीवाईक्यूज मिल जाएंगे विद सोल्यूशन। 150 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके प्री प्लस मेंस के आपको मिल जाते हैं। बहुत कुछ है। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है, आपको समझ नहीं आता है कुछ, तो हेल्पलाइन नंबर हमारा आपके सामने है 8506003399। इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारी किताबें भी हैं, इंग्लिश रामबाण, वोकैब प्रैक्टिस बुक, सीजीएल वॉरियर, ये सारी किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। खास करके मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा इंग्लिश रामबाण। ये अपने आप में एक ऐसी यूनिक किताब है, क्योंकि इस किताब ने भाई इतने गजब तरीके से चीज़ों को हमने कवर करा है इस किताब में कि आप पढ़ोगे तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, दिल से खुशी होगी कि यार कुछ बनाया है किसी बंदे ने। गजब का कंटेंट है। आपने अब तक इंग्लिश की कोई भी किताब पढ़ी हो ग्रामर की, लेकिन इससे बेहतर नहीं रही होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी मेरे भाई टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें, वोकैब वंडर्स बाय प्रशांत सर और इंग्लिश बाय प्रशांत सर। बाकी इंस्टाग्राम हमारा हैंडल है प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, जरूर फॉलो करें। बाकी आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे इतना ही। मिलेंगे अब मंडे की वीडियो में, सैटरडे संडे को वीडियो नहीं आती है, तो मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।